क्वेश्चन है, एक आयताकार पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से 27 मीटर अधिक है। ठीक है, आयताकार पार्क की लंबाई है उसकी चौड़ाई से 27 मीटर अधिक है। इसका क्षेत्रफल 2268 मीटर स्क्वायर है। इसकी चौड़ाई मीटर में ज्ञात कीजिए। चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो अपने क्या चौड़ाई ज्ञात करनी है, तो अपन उसकी चौड़ाई मान लेते हैं। चौड़ाई अपन उसकी मान लेते हैं। चौड़ाई का मतलब बी, चौड़ाई को बी से लिख देते हैं। चौड़ाई है कितनी है, चौड़ाई अपन x मान लेते हैं, x मीटर। ठीक है, ये अपने को ज्ञात करना है। और ये बोल रहा है कि आयताकार पार्क की लंबाई है उसकी चौड़ाई से 27 मीटर अधिक है। लंबाई चौड़ाई से 27 अधिक है, तो लंबाई क्या आ जाएगी, x। लंबाई चौड़ाई से 27 मीटर अधिक है, तो मतलब लंबाई अगर चौड़ाई अगर x है तो लंबाई 27 मीटर अधिक यानी x प्लस 27 मीटर। ये हो गई लंबाई और ये होगी चौड़ाई। ठीक है, और अपने को क्या दे रखा है, इसका एरिया दे रखा है। कितना दे रखा है, एरिया दे रखा है 2268 मीटर स्क्वायर। यानी कि अपन कह सकते हैं आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर होता है, इसका क्षेत्रफल कितना देगा, एरिया दे रखा है। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, और एरिया क्षेत्रफल कितना दे रखा है, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 2268 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, एल की वैल्यू बी की वैल्यू दे रखी है, ये रख देते हैं, चलो रख देते हैं। एल की वैल्यू है x प्लस 27। ठीक है, और बी की वैल्यू है अपने पास, बी की वैल्यू दे रखी है x। ठीक है, जो कि अपन ने माना है बराबर किसके होंगे, 2268 के। ठीक है, और अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये तो x से गुणा होता है, एक्स स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, प्लस 27x बराबर 2268। ये क्या आ गया, एक समीकरण आ गया। इसमें x के मूल निकालने पड़ेंगे, या तो x के मूल निकाल लो, नहीं फिर एक चक्कर है, एक और ट्राई कर सकते हैं अपन। x की वैल्यू इनमें से ही, यानी कि अपने को क्या ज्ञात करनी है, चौड़ाई तो ज्ञात करनी है। चौड़ाई अपन ने x मान था, x का मान इनमें से ही कोई एक होगा, इन ऑप्शनों में से x का मान एक होगा। ठीक है, x का मान, यानी कि अपन इसको ऑप्शन से कर लेते हैं। और सभी ऑप्शनों को देखो, इकाई का अंक अलग है। इसका 8 है, इसका 0 है, इसका 3 है, इसका 6 है, इकाई का अंक भी अलग है। तो अपन इकाई यूनिट डिजिट इकाई का अंक से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसका इकाई का अंक 8 है, यानी कि इधर भी इकाई का अंक 8 है यहाँ से, यानी कि इसके बराबर में इस साइड में अगर इकाई का अंक 8 है तो ऑप्शन से इसमें मान रखेंगे तो इधर भी इकाई का अंक क्या आना चाहिए, 8 ही आना चाहिए। ठीक है, तो ट्राई करते हैं, पहले ऑप्शन ए से ट्राई कर लेते हैं। ए ऑप्शन से ट्राई करेंगे तो क्या आएगा, 38, एक्स बराबर 38 मान तो 38 का स्क्वायर आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, 38 का स्क्वायर आएगा प्लस 27 इंटू 38 आ जाएगा। ठीक है, और उधर इकाई का अंक कितना है अपने पास, पर अपने पता है 8 ही है, इधर भी इकाई का अंक 8 ही आना चाहिए। 7 को 8 से गुणा करें, 7 8 56, यानी कि इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, और ये प्लस करेंगे, ये 8 है तो 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 68, 8 का स्क्वायर 8 64, यानी कि 38 का स्क्वायर करेंगे तो 8 अंटा 64, इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी कि इधर तो इकाई का अंक 4 आ गया, इधर 6 आ गया। 6 और 4 कितने हो जाएंगे, 10, यानी कि इकाई का अंक कितना आएगा अपने पास, इकाई का अंक अपने पास आएगा 0। जबकि इधर कितना आना चाहिए था, इधर आना चाहिए था 8 आना चाहिए था, 8 तो आया नहीं, मतलब 0 आया। इसका मतलब ये मान तो ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता। ठीक है, इसी प्रकार अपन ऑप्शन बी ट्राई कर लेते हैं। बी को भी ट्राई कर लेते हैं। बी में क्या होगा, बी में भी इकाई का अंक, यानी कि बी में 40 है एक्स बराबर, तो 40 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई का अंक क्या आएगा, 0 आएगा। इकाई का अंक क्या आएगा, 0, फिर प्लस का चिन्ह लगा देंगे, और फिर 27 को 40 से गुणा करेंगे तो इकाई का अंक क्या आएगा, 0 है तो 0 ही आएगा। 40 को 27 से गुणा करेंगे तो इकाई का अंक क्या आएगा, 0 आएगा। 0 बराबर इधर तो इकाई का अंक 8 आना चाहिए था, 0 को 0 से जोड़ेंगे तो 8 आ ही नहीं रहा। इसका मतलब ये ऑप्शन भी अपना कैंसिल हो जाएगा। अब 23 को कर लेते हैं। 23 में ऑप्शन सी से देख लो। अब 23 करेंगे तो 23 का स्क्वायर करेंगे, एक्स की जगह 23 रखेंगे तो 23 का स्क्वायर लेंगे, इकाई का अंक 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, यानी कि इकाई का अंक कितना है, इधर तो 9 प्लस इसमें अगर 23 रखेंगे तो 7 गुणा 3, 7 गुणा ये 3, इसका इकाई का अंक 7 है, इसको 3 से गुणा 7 21, यानी कि इकाई का अंक 1 आएगा इन दोनों को। 27 को 23 से गुणा करेंगे तो इकाई का अंक 1 आएगा, और 23 का स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर तो 9 आएगा इकाई का अंक। बराबर कितना आया, 8 आना चाहिए था, लेकिन आ कितना रहा है, 9 और 1 10, यानी कि 0 आ रहा है। 9 और 1 10, 10 का इकाई अंक कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, यानी कि इसमें इकाई अंक कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। इधर तो 8 आ रहा है, 0 बराबर 8 के नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता। अब ऑप्शन डी को ट्राई कर लेते हैं। डी ऑप्शन को ट्राई करेंगे, डी ऑप्शन को ट्राएंगे, x बराबर 36 मानते हैं। x बराबर 36 माने तो इकाई का अंक क्या है, 6 है, तो 6 36 का स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर 6 आ जाएगा, इकाई का अंक कितना आ गया, 6 आ गया, प्लस इसमें 36 इक्कीस 37 27 को 36 से गुणा करेंगे तो 6 7 42, इकाई का अंक 2 आ गया। ठीक है, तो बराबर कितना है, 8। ये 8 के बराबर 6 2 8, इकाई का अंक 8, इधर भी इकाई का अंक 8 है, इसका मतलब x बराबर 36 हो जाएगा अपना आंसर, यानी कि x बराबर क्या आ जाएगा अपने पास, 36 आ जाएगा। ठीक है, और ये अपने को ये पूछी चौड़ाई पूछी, x बराबर 36 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है।